हैप्पी रेनी डे दोस्तों। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वैसे बारिश तो पिछले 2 दिन से हो रही है, लेकिन आज हमें फाइनली निकलना ही पड़ा। बारिश में ही निकलना पड़ा क्योंकि हमें मॉल आना था। तो मैंने फिर दुष्यंत से कहा कि भाई आज तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे आंधी हो तूफ़ान हो, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर भी करना था, आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराना था और मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। जी हाँ, ये है हमारे मेरठ का शॉपट्रिक्स मॉल। अच्छा है ना, मुझे भी ये मॉल काफ़ी पसंद है। वैसे तो ज़्यादा बड़े बड़े मॉल्स नहीं हैं मेरठ में, लेकिन ये मॉल पूरे मेरठ की कसर पूरी कर सकता है। हाँ, इसमें इस मॉल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि हाँ भाई मॉल में तो ये चीज़ होनी चाहिए, मॉल में क्यों नहीं है। ये देखिए, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड और शॉपिंग से रिलेटेड, ब्रांड शोरूम से रिलेटेड, ठीक है, बच्चों के फ़न हाउस से रिलेटेड, यहाँ पे सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि यूजुअली मॉल्स में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे फूड कोर्ट्स भी हैं, यहाँ पे फूड से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। यहाँ पे आपका ये बाय द वे ये मॉल की एंट्रेंस है। हम लोग तो बेसमेंट से आए हैं तो मैंने एंट्रेंस कवर नहीं की है। बाकी आप देख सकते हैं वीडियो में, ये KFC है जहाँ पे दुष्यंत बहुत ज़्यादा जाता है। कोई बात नहीं। और बच्चों के एक्सप्लोर करने के लिए, बच्चों के राइड्स वगैरह की भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। ये मॉल जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एंट्रेंस से ही दिखा रही हूँ। ये मॉल में आप लाइन से देखिएगा, आपके लिए मैंने लाइन से सारे जो जितने भी ब्रांड शोरूम हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। ये बाटा है, आगे पेंटालून्स हैं, ठीक है जी, ये पेंटालून्स हैं। इस मॉल्स में काफ़ी सारी शॉप, मतलब काफ़ी सारी नहीं, 20-25% शॉप्स इस मॉल में खाली पड़ी हुई हैं फॉर अ बिज़नेस। तो अगर आप कहीं किसी और सिटी में रहते हैं और अगर आपको मॉल्स में शॉप्स वगैरह रेंट पे लेनी है तो आप एक बार यहाँ ट्राई कर सकते हैं। मैं सिर्फ एडवाइस कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये मॉल्स अपने आप में ही काफ़ी सारी चीज़ें फुलफ़िल कर देता है। जी हाँ, ये रिलायंस ट्रेंड्स हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। ये फूड कोर्ट वगैरह हैं, ये सबसे 3rd फ्लोर का फूड कोर्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा शॉप्स नहीं मिलेंगी जस्ट बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे कुछ इंटीरियर का प्रॉब्लम है या फिर लीकेज का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। ठीक है, पहले यहाँ पे शॉप्स थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ लीकेज की वजह से शॉप्स थोड़ी ज़्यादा क्लोज़ कर दी गई हैं। ठीक है, बाकी अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये चीज़ हर मॉल में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे आते हैं तो बच्चों की सबसे पहले सुननी पड़ती है। तो ये जो एरिया है ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। ये 3rd फ्लोर पे है, 72 मेड स्ट्रीट। इसमें बच्चों के लिए काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, काफ़ी सारे प्ले स्टेशंस हैं और काफ़ी सारी गेम्स वगैरह, बड़ों के लिए भी काफ़ी अच्छे गेम्स यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे ये 3rd फ्लोर पे है। अब चूँकि मेरी और दुष्यंत की बात हुई थी, हमें एक मूवी एक्सप्लोर करनी थी। ठीक है, एक्सप्लोर क्या करनी थी, मुझे नहीं करनी थी क्योंकि मैंने उसका फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है, लेकिन दुष्यंत को ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो देख ही लेते हैं नन 2। आपको तो पता ही है नन 2 अभी रिलीज़ हुई है, पर अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा लेट हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन में सिर्फ एक ही शो था द नन 2 का, जो कि हमसे मिस हो गया था। एक्चुअली हम 15-20 मिनट लेट हो गए थे। तो इस चीज़ के दुख में, इस चीज़ का शोक मनाने के लिए हम CCD पहुंच गए नीचे और अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीने लग गए। कॉफ़ी पीते पीते हमें ध्यान आया कि अरे मुझे तो कोई एक चीज़ और लेनी थी, तो मैं सीधा वो चीज़ लेने पहुंच गई वहाँ पर, कॉफ़ी छोड़कर। जी हाँ, अभी मैं काफ़ी टाइम से, मैं लास्ट टाइम जब 2-3 बार मॉल आई थी तो मैंने अपने लिए एक iPad देखा था। तो मैं हर बार 2 बार मैं देख के चली गई थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं फाइनल कर ही लूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरे साथ वाले का मूड भी अच्छा था। तो फाइनली हमने iPad ले लिया। जी हाँ, एक्चुअली
किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरा लैपटॉप ब्रेक हो गया था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हूँ, तो इसलिए मुझे आईपैड एक लेना पड़ा। जी हाँ, ब्लू कलर में मैंने आईपैड लिया है। अच्छा तो लग रहा होगा। वैसे आईपैड लेने के साथ साथ में मेरे अंदर एक फ़ोबिया भी है कि मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेती हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी सेफ्टी के बारे में पहले सोचती हूँ। तो मेरे बॉक्स इस वक्त मेरे आईपैड की जिस वक्त मैं कवर देख रही हूँ उस वक्त मेरे आईपैड की अनबॉक्सिंग तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पहले मैं कवर फाइनल कर रही हूँ। आप देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली बहुत 40 मिनट की मेहनत के बाद में हमने आईपैड फाइनल कर लिया, ले लिया। तो अब हम, हाँ, लड़कियों की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। मैंने एक्चुअली जल्दबाज़ी में देखा, मैंने सोचा कि मैं एक कुर्ता ले लूँ, लेकिन मैंने फिर आइडिया वो ड्रॉप कर दिया। जैसे ही हम बाहर निकले, आप देख सकते हैं आने के वक्त भी बारिश और जाते वक्त भी बारिश। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। टच वुड आज हम थोड़ा टाइम से निकल गए थे, तो घर हम जल्दी पहुंच सकते थे। लेकिन घर जाने से पहले हमने सोचा कि यार इतने ज़्यादा थक गए हैं तो क्यों ना हम बाहर से ही कुछ खाते हुए चलें, ठीक है। तो मैंने दुष्यंत को एक रेस्टोरेंट सजेस्ट किया, पर बारिश की वजह से मैं थोड़ा डाउट में थी कि वो रेस्टोरेंट ओपन होगा या नहीं होगा, या फिर उस रेस्टोरेंट में भीड़ तो नहीं होगी। पर बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद में, बहुत सोचने के बाद में मैंने कहा कि नहीं, तुम चलो उस रेस्टोरेंट की तरफ। तो बारिश में मेहनत करते करते, ड्राइव करते करते फाइनली हम उस रेस्टोरेंट पे पहुंच गए, ठीक है। ये है वो रेस्टोरेंट जो हमारे घर से काफ़ी पास है, NH58 पे ही है, हाईवे पे ही है। आप इसे मैप पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का नाम है रंगरूट। ये रेस्टोरेंट मुझे इसलिए एक्सप्लोर करना था क्योंकि ये इस रेस्टोरेंट में, मैं जैसे कि देहरादून रह चुकी हूँ तो मुझे माउंटी रेस्टोरेंट ज़्यादा पसंद है। तो इस रेस्टोरेंट का जो इंटीरियर था वो काफ़ी माउंटी था, ठीक है। माउंटी इन द सेंस कि वुड वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे, आपका जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। हाँ, यहाँ पे QR कोड से ऑर्डर दिया जाता है। तो फाइनली ऑर्डर आ गया है। दुष्यंत का तो एक ही लव है, पहला और आखिरी, पिज़्ज़ा। बस पिज़्ज़ा ही उसको खाना होता है और कुछ नहीं करना होता उसको, ठीक है। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं सबसे पहले उसे पिज़्ज़ा खाना होता है। मैंने उसे बोला कि पिज़्ज़ा में तेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी उसको पिज़्ज़ा ही खाना होता है। तो ये था हमारा बारिश वाला दिन जब हम बाहर निकले। बाकी अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा।